कोचिंग से 6 हफ्तों में 6 फिगर्स बनाओ और घर बैठे बैठे अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। वेल, ऐसे एड्स तुमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो बहुत देखे होंगे, है ना? पर क्या कोचिंग सच में एक सीरियस मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है या एक ओवररेटेड साइड हसल? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे की इनसाइट्स, ताकि अगर तुम कोचिंग को एक सच में एक्टिव या पैसिव इनकम स्ट्रीम की तरह देख रही हो, तो वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, ना कि किसी इन्फ्लुएंस या किसी फोमो में आकर। क्योंकि याद रखना, तुम्हारा डिसीजन अगर सही रीजंस के लिए है तो ये डेफिनेटली तुम्हारे एक लिए हो सकता है एक फाइनेंशियल फ्रीडम अपॉर्चुनिटी बन जाए। पर अगर ये सही रीजंस और अवेयरनेस के साथ नहीं है ना, तो हो सकता है ना ही तुम अपना एफर्ट, टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगी, बट कहीं ना कहीं ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को भी हैम्पर कर सकता है। तो चलो बात करते हैं उन 3 की इनसाइट्स की। इस पूरी एक्सरसाइज को हम प्रोज और कॉन्स में डिवाइड करेंगे, जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ 3 प्रोज और 3 कॉन्स शेयर करूंगी, ताकि तुम्हें एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव मिल सके। प्रो नंबर 1, कोचिंग एक स्किल बेस्ड इनकम है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो तुमने गेन किया हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, या कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो तुम्हारे स्किल बेस्ड हो या तुम्हारा नॉलेज बेस्ड हो, तुम उसको एक कोचिंग में कन्वर्ट कर सकती हो। ये एक ज़ीरो एंट्री बैरियर मार्केट है। दैट मीन्स तुम्हारी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को बिकॉज ऑफ अ स्किल और अ नॉलेज कोच बुला सकते हैं। तुम्हें पता है, इंडिया में ही शायद मोर देन 1.5 लाख सर्टिफाइड कोचेज हैं। पर क्या सिर्फ खुद को कोच बुलाने से तुम्हें क्लाइंट्स मिल जाएंगे? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर तुम खुद को नेटवर्क करना, नए लोगों से मिलना, ब्रांडिंग सीखना, मार्केटिंग सीखना, सेल्स सीखना, अगर तुम्हारे पास ये स्किल नहीं है और ना ही तुम इन्हें सीखना चाहती हो, तो कोचिंग तुम्हारे लिए एक बहुत एक्सपेंसिव हॉबी ही बन के रह जाएगी। प्रो नंबर 2, तुम अपने स्केड्यूल के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम कर सकती हो और अपने टाइम को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकती हो। कई बार ऐसा भी होता है दैट हम कोचिंग को इस अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हैं, जहां पर अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम कर सकें। क्योंकि मिड लाइफ में आके हम में से बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो फील करती हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी लॉस हो रहा है। कोचिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू तुम अपने उस आइडेंटिटी लॉस के ऊपर भी काम कर सकती हो। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, विच मीन्स योर इनकम विल बी एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल, एट लीस्ट एट द बिगिनिंग। कई बार ऐसा होता है कि 6-6 महीने तक आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा, डिस्पाइट आपने हज़ारों और लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे अपने सर्टिफिकेशन के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, एक एक्सपेंसिव वेबसाइट के लिए। पर आपके पास क्लाइंट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आपको खुद जाकर अपने आप को पिच करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप रिजेक्शन फेस करें, क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप ही अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस का प्रोडक्ट हो। तो जब आप ये रिजेक्शन फेस करते हो ना, तो कई बार ऐसे हो सकता है कि तुमको लगे कि ये रिजेक्शन जो है ना, तुम्हारे उस कोचिंग के एस्पेक्ट पे नहीं है। कई बार उस रिजेक्शन को हम लोग अपनी सेल्फ वर्थ से भी अटैच कर लेते हैं। सो ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। प्रो नंबर 3, एक पर्सनल फुलफिलमेंट और डीप सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, रादर लेट मी रिफ्रेज, बहुत हमेशा ऐसे होता है कि जब आप एक कोचिंग बिजनेस में आती हो, आपको ऐसे लगता है कि हर एक क्लाइंट जब आपके साथ काम कर रहा है, चाहे आप वो हेल्थ स्पेस में हो, वेल्थ स्पेस में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स समझती हो, तुम उनको देखती हो, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करवाती हो, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हेल्प करने में आइडेंटिफाई करती हो, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करती हो, उनको उन्हीं की लाइफ का एक नया नज़रिया देती हो। तो ना ही तुम अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रही हो, बट इस पूरे प्रोसेस में ना तुम भी अपनी उस आइडेंटिटी को, अपने उस एरिया को बिल्ड कर रही हो, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को भी पर्सनली डेवलप कर रही हो। पर इसका अगेन एक दूसरी साइड भी है, जो है इमोशनल लेबर एंड इमोशनल ड्रेनिंग। सोचो, अगर तुम अपनी खुद ऐसे एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रही हो, जहाँ पर तुम्हें खुद एक आइडेंटिटी लॉस है,
जहाँ पर तुम बहुत सारे मेंटल, इमोशनल, समटाइम्स फिजिकल बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा हर क्लाइंट जब तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, कहीं ना कहीं तुम उसमें खुद को भी आइडेंटिफाई करने लगती हो। तो ज़रा ये सोचो कि तुम दूसरों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती हो अगर तुम खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। सो ये प्रोसेस पूरा इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है अगर तुम एक राइट माइंडसेट, एक राइट स्पेस और राइट अवेयरनेस के साथ इस प्रोसेस को अप्रोच नहीं करती हो। तो चलो समझते हैं वो कौन सी दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो तुम इस प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए ले रही हो और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहली मिस्टेक, ये एक फोमो बेस्ड डिसीजन हो सकता है। अरे भाई, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी। बट क्या ये सही है? सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो क्या तुम्हें भी वही करना चाहिए? ये तुम्हें सोचना है। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि अगर तुम सच में कोचिंग को एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस की तरह देख रही हो तो प्लीज़ पहले एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशंस के पीछे जाने के बजाय फ्री कंटेंट कंज्यूम करो, मेंटर्स के साथ रीच आउट करो, एक कोई भी क्लाइंट लो जिसे तुम फ्री में हेल्प करो ताकि तुम खुद समझ सको कि क्या ये तुम्हारे लिए है या नहीं। मिस्टेक नंबर 2, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स इंस्टेंटली। भाई एक रील वायरल हो गई, एक वीडियो वायरल हो गया तो लगा भाई हमारा बिजनेस तो सेट हो गया। आंसर है नहीं, क्योंकि रियलिटी तो ये है कम से कम 3, 4, 5 या 6 महीने लग जाते हैं सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने में। एक्सपेंसिव ब्रांडिंग और बाकी चीज़ों के पीछे पैसा खर्च करने के बजाय अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करो, ना कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ों के ऊपर जो कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे को तुम्हारे इस मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी में हिंडर करेंगी। लो समराइज करते हैं। आज हमने ये बात करी कि कोचिंग जो है डेफिनेटली तुमको एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर तुम एक सही डिसीजन और सही रीज़न की वजह से उसको ऑप्ट कर रही हो। तुमको पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक ओवरनाइट सक्सेस की जर्नी बिल्कुल नहीं है। और पॉइंट नंबर 3, आपकी एनर्जी और मनी इसमें दोनों इन्वेस्ट होंगे, तो राइट रीजंस के लिए इसके अंदर जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर तुम कोचिंग को एक सीरियस मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी और बिजनेस की तरह ट्रीट कर रही हो तो वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी फोमो के, क्योंकि तुम हर तरीके का सक्सेस डिजर्व करती हो, सिर्फ तुम्हारे टर्म्स पर। बिकॉज याद रखो, हमारा मिड लाइफ जो है ना, वो हमारा क्राइसिस नहीं है, वो है एक अपॉर्चुनिटी ऑफ री इन्वेंशन एंड कम बैक। तो अगर तुम्हें लगता है इस वीडियो ने तुम्हारे साथ कोई वैल्यू ऐड किया है तो डेफिनेटली इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपनी उस दोस्त के साथ जो तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं लाइफ में इसी मोड़ पे खड़ी है। दिस इज योर फ्रेंड नेहा ब्योत्रा रिमाइंडिंग यू, you're way stronger than you